नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते सर्वभूते सगुण सर्वभूतात्मा कर्माति अच्छा साक्षी चेता केवल गणेशियं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौतानं स्वाहा कलकी अवतार न्यायपंकं पृथ्वी मध्यं सर्वसंचारकं पल्लवं स्वर्णं नन्नदीयं पुष्पफलं तपस्यं वीरं महावीर गुरुपुराणं प्रादीपं विश्वेशं स्वरूपम् अस्मा सुकुमारूहाते असिरा साधु अष्ट 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 अष्टर्ज गुणवती गिरे गिरे गंधा अति ज्योति नैत्रकर्ष नतमस्तक भूमिष्ठं तलभोगणगानं नागपुरीता लीड गच्छति पवित्रं गंगाशनानमति पवित्रं 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 और पंडित भोले हैदराबाद का रहने वाला है वो कोई मौलवी नहीं है वो कोई मौलाना हमारी तरह नहीं है बल्कि वो पंडित है पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा वो पंडित जब चलता है एक हाथ में त्रिशूल रखता है एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है माथे पे चंदन का टीका है वो पंडित सोमनाथ वर्मा जब चलता है कुछ और बोलता है लेकिन जब सवाल खोलता है तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है और वो पंडित कहता है लोगों सारा जग छे तो छोड़े सारा जग छे तो छोड़े गया धर्म में मते छे सारा जग छे तो छोड़े गया धर्म में मते छे और जिसने किया जग की रचना जिसने किया जग की रचना उससे नाता मनुष्य आ जाएगा जग में गया जग से मन की फुलवारी जिसका मनुष्य है जिसका मनुष्य है और पंडित ने आगे जो नकीब साहब लिखा पंडित ने आगे जो शाहबुद्दीन साहब लिखा कारी साहब लिखा जरा सुनिएगा अपने मानने वालों से पंडित ने कहा अरे मेरे मानने वाले तुम कैसे हो माटी की रत को पूजे माटी की रत को पूजे जिसमें नहीं है माटी की रत को पूजे जिसमें नहीं है और जिस मूरत में चांद का प्यार जिस मूरत में चांद का प्यार जिस मूरत में चांद का प्यार उसका करे अपमान समाना उसका करे अपमान और चलती फिरती ये जो मूरत है चलती फिरती ये जो मूरत है मालिक की पहचान और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है जिसने मनुष्य से प्रेम किया है उसकी बड़ी है शान उसकी बड़ी है शान के नाम की महफिल है तो संस्कृत में इमाम हुसैन के नाम पे एक शेर में सुना तू बोलो ना भाई हुसैन का नाम सिर्फ अपने नहीं लेते सिर्फ मुसलमान नहीं लेते बल्कि आप जाकर देखो संसद भवन में भी इमाम हुसैन का नाम दिया जाता है आज भी हुसैन की हक्कानियत के चर्चे होते हैं अपने तो अपने जरा सुनना लोगों गैर मुस्लिम दीवाना हुसैन का कैसे बना एक गैर मुस्लिम है बिरादरे वतन है यानी हिंदू भाई है हिंदू और जानते हो उन्हें औलाद न हो रही थी शादी हो गई 10 साल गुजर गए 15 साल गुजर गए किसी ने कहा बहराइच शरीफ जाकर फला डॉक्टर को दिखाओ वो डॉक्टर बड़ा अच्छा है लाखों रुपए खर्च कर दिया औलाद न हुई शादी के 15 साल हो गए किसी हुसैन के दीवाने के पास जाकर अपना टुकड़ा सुना रहा था कहने लगा ओ
दौलत से माला माल होना है, तो तुझे अगर औलाद चाहिए, एक दरबार में बताता है, एक दरबार की रात के सरजमीन पे चले जा करबला के मैदान में, इमाम हुसैन के रोज़े पे कहाँ जाएगा, नीयत सच्ची लेकर जाएगा, अकीदत सच्ची लेकर जाएगा, उनके वसीले से अगर बेटा मांगेगा अल्लाह बेटा भी देगा, बेटी मांगेगा उनके सदके में अल्लाह बेटी भी देगा। अब वो दीवाना चला गए और जैसे ही इमाम हुसैन के रोज़े पर पहुंचा गए, वहां से मन्नत माल कर आया गया और घर जैसे ही पहुंचा गए, 1 साल गुजरा गया, घर में एक खूबसूरत से बेटे की पैदाइश होती है, बेटे का तवल्लुद हुआ है। अब वो दूसरे साल अपने सर पे चादर को लिया है और पहुंच गया है इमाम हुसैन के रोज़े पर, और जाकर जैसे ही रोज़ा नजर आया, वो हिंदू भाई कहता है कृपा करे अभिनायक ज्ञानी, सुंदर रोज़ा हुसैन तुम्हारी, कृपा करो अभिनायक ज्ञानी, सुंदर रोज़ा हुसैन तुम्हारी, और संकट पे अभिनायक ज्ञानी, सुंदर रोज़ा हुसैन तुम्हारी। वाह, ज्यादा कहूंगा वरना तो लोग सोचेंगे सुबह में मुबारक भाई को पकड़ेंगे कि रात में क्या बुलाए थे, मौलाना बुलाए थे कि